एक बार की बात है, एक कौवा रहता था। उसे पनीर बहुत पसंद था। एक दिन कौवे को पनीर का टुकड़ा मिला। कौवा बहुत खुश हुआ। वह पेड़ पर बैठ गया। कौवा पनीर खाने ही वाला था, लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आया। उस पेड़ के नीचे एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी ने कौवे को पनीर के टुकड़े के साथ देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस कौवे को बेवकूफ बना सकूं तो यह पनीर का टुकड़ा मेरा हो सकता है। लोमड़ी ने कौवे की ओर देखा और मीठी आवाज में कहा, अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा, जो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया था, उसने सोचा, वाह, मुझे तो कभी किसी ने इतना सुंदर नहीं कहा। मुझे इस लोमड़ी के लिए गाना गाना चाहिए। कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत पनीर का टुकड़ा उठा लिया और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भाई, तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन यह पनीर अब मेरा है। कौवा समझ गया कि वह लोमड़ी की चाल में फंस गया था। उसने सोचा, मुझे अपनी मूर्खता से सीख लेनी चाहिए। अगली बार मैं किसी की मीठी बातों में नहीं आऊंगा। इस प्रकार कौवे ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि कभी भी किसी की मीठी बातों में आकर अपनी कीमती चीज नहीं खोनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी की बातों में आकर अपनी कीमती चीजों को नहीं खोना चाहिए। तभी एक लोमड़ी वहां से गुजरी। यह लोमड़ी बहुत चालाक और होशियार थी। वह हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती थी। आज भी वह कुछ खाने की तलाश में जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। कौवे की चोंच में एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, क्या मस्त पनीर है, इसे कैसे हासिल करूं? लोमड़ी ने कौवे से बात करने की सोची। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह कौवे की तारीफ करेगी तो शायद कौवा खुश होकर पनीर गिरा देगा। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कौवे से कहा, अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं और तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। कौवा लोमड़ी की बातों से खुश हो गया, लेकिन उसने पनीर को और मजबूती से पकड़ लिया। लोमड़ी ने देखा कि उसकी पहली चाल काम नहीं कर रही है, तो उसने दूसरी चाल सोची। उसने कहा, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया और गाना गाने के लिए जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत पनीर उठा लिया और खुशी खुशी वहां से चली गई। कौवा समझ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसने सोचा कि अगली बार वह इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं आएगा। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चालाकी से पनीर हासिल कर लिया और कौवा खाली हाथ रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी की मीठी बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। चालाक लोग हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई, आप कितने सुंदर हो, आपकी आवाज तो बहुत मधुर होगी। कौवा खुश हो गया। कौवे ने सोचा, लोमड़ी मेरी तारीफ कर रही है। कौवा फूल उठा। लोमड़ी ने फिर कहा, कौवे भाई, क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे? कौवे का दिल पिघल गया। कौवा सोचने लगा, लोमड़ी सच में मेरी आवाज सुनना चाहती है। कौवा गाना गाने को तैयार हो गया और गाना शुरू हो गया। जैसे ही कौवे ने गाना शुरू किया, उसका मुंह खुल गया। पनीर नीचे गिर गया। लोमड़ी पनीर के गिरने का इंतजार कर रही थी। पनीर गिरते ही लोमड़ी ने उसे झपट लिया। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक घने जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक कौवा बैठा था। उसके मुंह में एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा था। वह पनीर का टुकड़ा उसे किसी इंसान के घर से मिला था। कौवा बहुत खुश था और सोच रहा था कि वह इस पनीर को आराम से खाएगा। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे के मुंह में पनीर का टुकड़ा देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस कौवे को किसी तरह से गाने के लिए मना सकूं, तो यह पनीर नीचे गिर जाएगा और मैं इसे खा सकूंगी। लोमड़ी ने कौवे की ओर देखा और मीठी आवाज में कहा, कौवे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे?
कौवा पहले तो थोड़ा संकोच में था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह लोमड़ी मेरी तारीफ कर रही है तो मुझे गाना गाना चाहिए। जैसे ही कौवे ने गाना शुरू किया, उसका मुंह खुल गया और पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत पनीर को झपट लिया और भाग गई। कौवा समझ गया कि वह लोमड़ी की चाल में फंस गया था। उसने सोचा, मुझे अपनी मूर्खता पर शर्म आ रही है। मुझे लोमड़ी की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चीज नीचे गिरी, लोमड़ी पनीर लेकर भाग गई। कौवा देखता रह गया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। कौवा बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आया। लोमड़ी मामा की कनिंगनेस। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से पनीर हासिल कर लिया था। कौवे को सबक मिल गया था। कौवे ने सोचा, मुझे अजनबियों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मॉरल, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और लालच नहीं।